सीख ये लिया था कि टाइप ऑफ कंप्यूटर हमारा क्या कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। कॉपी पेन लेके आप लोग बैठा करिए, जब भी बैठते हैं कॉपी पेन लेके बैठा करिए, हिंदी में आप लिखते जाइए। आपको लगता है इंग्लिश में आपकी हम सारे चैट में पढ़ता हूँ और रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो इसका मतलब ही नहीं कि देखे नहीं, ये सब देखता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि जो बच्चे नोट्स क्लिक करके भेजते हैं हमारे पास, हम देख लेते हैं पूरा। लेकिन क्या करें, अब डाउट में रहते हैं, इतना सारा मैसेज आ रहता है, 10-10 हज़ार मैसेज आए, किसका रिप्लाई दें हम। फिलहाल चलेंगे आगे। टाइप ऑफ कंप्यूटर हम लोग स्टडीज़ कर रहे थे। टाइप ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला कैलकुलेशन हम लोगों ने सीख लिया था। कैलकुलेशन का मतलब होता है काम के आधार पे, स्पष्टली मैं बता रहा हूं, काम के आधार पे। याद रखिएगा, याद रख लीजिए। टाइप ऑफ जो कंप्यूटर हमारे होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है काम के आधार पे, तीसरा होता है साइज, आकार। सब डिस्कस करेंगे हम, आकार बहुत मजेदार टॉपिक यह होने वाला है, याद रखना। साइज, और तीसरा होता है पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। चलिए अभी हम साइज को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम उद्देश्य को डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एक, किसको? कैलकुलेशन, मतलब काम के आधार पे। काम के आधार पे एनालॉग को हमने डिस्कस कर दिया था। एक बार रिवीजन करते हुए चलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एक प्रकार के ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कंटिन्यूअस सिग्नल पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? कंटिन्यूअस सिग्नल पे काम करता है, जो निरंतर जो काम करता है, जो निरंतर जो काम करे, मतलब वो रुकने का नाम ना ले, ये ऐसे ही चलता जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस सिग्नल। ऐसे कंप्यूटर जो ताप, दाब, लंबाई, ऊंचाई को जो मेजर करता है वही क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर। सिंपल है, इस चीज़ को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं कि याद हो चुका होगा। बहुत डिस्कस किए थे, कल 1 घंटा इसी में लगा दिए थे। डिजिटल कंप्यूटर आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। डिजिटल कंप्यूटर होता क्या है? डिजिटल कंप्यूटर, सबसे पहले हम एनालॉग यहाँ पे हम टाइप कर दें, एनालॉग कंप्यूटर। मैं बोल रहा हूँ, नहीं लिखे हो लिख लो सब। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर, चलिए डिजिटल कंप्यूटर, और आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या आता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। जितने बच्चे हैं फटाफट जुड़ जाओ, सब जुड़ जाओ, सब कॉपी पेन लेके बैठा करो सब। सर फैन हो गए हैं सर आपके, वेरी गुड, फैन हो गए हो, हम भी आपके फैन हैं। चलो यहाँ तो एनालॉग कंप्यूटर मैंने बता दिया था। डिजिटल कंप्यूटर आज का लेक्चर होगा। चलो इसको ले चलते हैं नए पेज पे। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात करें, अब सुनना ध्यान से। डिजिटल कंप्यूटर, हेडिंग आप लोग डालिए, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, सुनना ध्यान से। हेडिंग आप लोग डालिए, डिजिटल कंप्यूटर। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। क्या है? कंपोनेंट है। सुनना, पहला डिसीजन, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। बहुत बच्चों का सवाल आ रहा है, सर रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया है। हे बाबू कर दिए हो, हमारे पास डेटा है। कितनी बार हम कहें आपसे, सब डेटा आप लोग का हमारे पास है। चलो यहाँ ध्यान दो। सबसे पहला, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। दूसरा, यह बाइनरी नंबर को समझता है। यह बाइनरी नंबर को समझता है। ध्यान सुनना, अभी हम बताएंगे। समझता है मतलब यह बाइनरी नंबर पे काम करता है। ऐसे कंप्यूटर, सुनना ध्यान से, डिजिटल कंप्यूटर को समझाने के लिए सिंपल सा डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है, ऐसे कंप्यूटर जो बाइनरी नंबर पे काम करते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ऐसे कंप्यूटर जो बाइनरी नंबर पे काम करते हैं वही क्या कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। रुको, एक और डेफिनेशन सुन लो। ऐसे कंप्यूटर
जो नंबर यूनिट पे काम करता है। किस पे काम करता है? नंबर यूनिट पे। वही हमारा क्या कहलाता है? डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। 2 गो डिफिनीशन हमने बता दिया है, एगो और सुनोगे, एगो और सुन लो, इसको नोट कर लो। जवन पूछे ना डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, धा कैसे लपक से पकड़ लो के धेले आओ, पकड़ कच कचकचा के पकड़, आप बताओ क्या? सुन, डिजिटल कंप्यूटर एक प्रकार का हमारा ऐसे कंप्यूटर होता है जो डिस्ट्रिक्ट सिग्नल पे काम करता है। कहता है ओ तेरी ई का, ई डिस्ट्रिक्ट सिग्नल क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट सिग्नल कहने का मतलब ये होता है कि उसका सिग्नल कुछ इस टाइप से होता है। देखो कॉपी पे नोट कर लेना, कॉपी पे ऐसे ही बना लो, ऐसे ही बना लो। देखो ये है डिस्ट्रिक्ट सिग्नल, इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सिग्नल, इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सिग्नल, इसको कहते हैं। ऊबड़ खाबड़ टाइप का इसको बनाना पड़ेगा, ऊबड़ खाबड़ टाइप का इसको बनाना पड़ेगा। ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट सिग्नल, आई देख पा रहे हो, गोजर टाइप का बना है, इसी को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सिग्नल। जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, नए बच्चे दूसरा दो वीडियो हम बना लिए, उसको जरा सा देख लीजिए तब इसको आइएगा। चलिए, बहुत प्यारी प्यारी कमेंट आप लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा हम फोकस करेंगे पढ़ाई पे, क्योंकि हम भी दिन भर बिजी रहते हैं। सबसे पहले फोकस करेंगे यहाँ पे, बातें करेंगे आपसे बहुत सारी, लास्ट में जाते वक्त बातें करेंगे आपसे। खैर चलेंगे आगे। ओके, तो क्लियर हो गया? यह हमारा डिस्ट्रिक्ट सिग्नल, हमने इसको 3 डिफिनीशन बताया। ऐसे कंप्यूटर जो डिस्ट्रिक्ट सिग्नल पे काम करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो बाइनरी नंबर पे काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रिक्ट सिग्नल नहीं, सॉरी, ऐसे कंप्यूटर जो नंबर यूनिट पे काम करते हैं वो क्या कहलाता है? डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट सिग्नल पे काम करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? हमारा डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। और बाइनरी नंबर पे काम करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। 01, सिर्फ 01, याद रखना, 01, इसी को कहते हैं बाइनरी नंबर। इसी को क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर। इसी को कहते हैं हम बाइनरी नंबर। ऐसे कंप्यूटर जो बाइनरी नंबर को कैलकुलेशन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। अब सुनना ध्यान से, सुनना, एक मजेदार टॉपिक बता रहे हैं। डिजिटल कंप्यूटर सबसे पहली बार 1970 में आया। कब आया? 1970। साइड में कॉपी पे नोट कर लो, 1970 में सबसे पहली बार हमारा आया डिजिटल कंप्यूटर। सबसे पहली बार मार्केट में एग्जिस्ट किया है डिजिटल कंप्यूटर। उसको कंपनी के साथ जुड़ के बनाया गया IBM। सुनना ध्यान से, IBM क्या होता है? IBM कहने का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सुनना ध्यान से, दुनिया की सबसे पहली कंपनी थी कंप्यूटर को बनाने वाली। सुनना ध्यान से, दुनिया की सबसे पहली कंपनी थी जो IBM के द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया। ENIAC, क्या नाम था? ENIAC। सुनना ध्यान से, ENIAC, फिर मैं बता रहा हूं क्या नाम था? ENIAC। बुद्धि काम किया? कई को कमेंट किए थे सब, सर जी हिंदी में समझाइए ना। ले सुन लो, हिंदी में सुन लो, हम हिंदी में समझा रहे हैं। लेकिन याद रखना, याद ना भाई, ना मुंह नोच बकोट लेंगे मुँह पूरा, लड़का हो या लड़की, हाँ खौरान सब बहुत नोच लेंगे मुँह, नहीं पढ़ोगे सब। तुम बात समझ में आ रही है? तो ENIAC था, पहली ऐसी कंपनी थी IBM जिसका नाम था ENIAC। कंप्यूटर बना के पहली बार तैयार की। चलो, तो ENIAC के साथ जुड़ के, IBM के साथ जुड़ के 1970 में सबसे पहली बार हमारा आया डिजिटल कंप्यूटर। क्या आया? डिजिटल कंप्यूटर। मार्केट में सबसे पहली बार आया हमारा डिजिटल कंप्यूटर। हम क्या लिखा? हम उरुआ से बात कर रहे हैं। चलो, पता नहीं कहाँ से लिख रहे हैं सब। उरुआ कोई प्लेस है क्या जी? हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है। हम आ रहे हैं बाहर। चलो, कमेंट नहीं पढ़ेंगे अभी। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग कर रहे हैं, गॉट इट। चलेंगे। तो IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 1970 में सबसे पहली बार हमारा डिजिटल कंप्यूटर मार्केट में आया। कंप्यूटर के टोटल जनरेशन हमारे 5 होते हैं, जिस पे हम पढ़ा रहे हैं ना, डिजिटल पैनल वाइज देख पा रहे हो, डिजिटल पैनल वाइज देख पा रहे हो, ये 5वें जनरेशन का कंप्यूटर है। 5वें जनरेशन का कंप्यूटर 1970 में सबसे पहली बार आया। अब चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये हमने बता दिया डिजिटल कंप्यूटर। आजकल के एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो लैपटॉप होगा। क्या होगा? लैपटॉप। नोट कर लो, लैपटॉप, मैकबुक, PC,
ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ईटीसी में लिख दे रहा हूँ। देखो, डिजिटल कंप्यूटर एक प्रकार के ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट सिग्नल पे काम करते हैं। जैसे जितना भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस आजकल मिल रहे हैं, नए नए जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस आजकल मिल रहे हैं, वह सारे के सारे क्या माने जाते हैं? एक प्रकार के डिजिटल कंप्यूटर। जैसे लैपटॉप हो गया, वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट सिग्नल पे काम करता है। कंप्यूटर क्या होगा? हमारे यहाँ जितना भी पीसी लगा है ना, 20-50 को जितना हम लगवाए हैं, सारा का सारा क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। क्या है? डिजिटल कंप्यूटर, या डिस्ट्रिक्ट सिग्नल पे काम करता है। कल हम बताए होंगे। तो कल के लेक्चर्स में हमने बताया था, एक चीज़ें और नोट करिएगा साइड में, बाइनरी नंबर एग्जीक्यूट कराना। हम बताए थे कि जब कंप्यूटर में 20 लिखते हैं तो वह एग्जीक्यूट क्या करता है? उसको सॉल्व करके और चलते हैं किस पे? हाइब्रिड कंप्यूटर पे। किस पे चलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। सर इंग्लिश का वर्ड क्लियर फॉर्मेट में लिख दो। हे गधा, किस क्लास में हो? कह रहा है कि इंग्लिश का फॉर्मेट है तो ना, गरज गरज के बोल रहे हैं, सुनाई ना देता तो के गधा कहीं का। शुद्ध हिंदी में बालका तू कौन है? गुस्सा कर रहा है हमसे। नो चलेंगे मुँह, आ जाओगे सामने तो गधा कहीं क्या। ये तो ना गोटाई फाड़ फाड़ चिल्ला रहा है। एक और का पूरा भोजपुरी में हम बात करी तो से। चलो यहाँ, चलो टॉपिक पे आते हैं। तो ये मैंने बता दिया। आप ध्यान से सुनो, ये कैसे काम करता है, यह कैसे काम करता है। नोट्स में इतना लिख लो, आप साइड में नोट्स में इतना लिख लो, जितना पढ़ा है लिख लो। चलो कल की लेक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जब कंप्यूटर में हम 20 लिखते हैं, जब कंप्यूटर में हम 20 लिखते हैं, सुनना ध्यान से, जब कंप्यूटर में हम 20 लिखते हैं तो कल हमने बताया था, कल इसको हमने बताया था कैसे काम करता है। 2 से हम भाग देंगे। क्यों 2 से भाग देंगे? क्योंकि पता है कि बाइनरी नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो 2 से इसको हम भाग देंगे तो 0, और यहाँ पे 10, क्योंकि कल हमने बताया था कि जब 2 से 20 में हम भाग देंगे तो 10 बार में कटेगा। 10 टू जा 20। अब बुलियन अलजेब्रा ये कहता है कि जो संख्या पूर्ण रूप से कटती है उसको 0 लिखते हैं। कल का वीडियो आप देख लीजिएगा, हमने पढ़ा रखा है, लेकिन अभी भी हम बता दे रहे हैं। तो 0 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे 2 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? 2। फिर से हम देंगे 0, 5। फिर से यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। फिर 2 से भाग देंगे तो 5 पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, पूर्ण रूप से 5 नहीं कटेगा। अब करेंगे क्या? हम जब भाग 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आगे चला गया, एक नंबर पीछे चलेगा, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 2 जा 4, 1 5, 2 0 और 1। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे नीचे से ऊपर नंबर उतार दो। देखो 1 0 1 0 0, इसका पावर कर देंगे 2। अब सुनो, पावर कहाँ है? 2 की है। सुनो, पावर इसका 2 का है की है। अब सुनो, अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। जब कंप्यूटर में हम 20 लिखते हैं, जब हम कंप्यूटर में 20 लिखते हैं, तो वह कंप्यूटर 20 को ना समझ के वो इस नंबर को समझता है, जिसका नाम होगा 10100। अब सुनो ध्यान से, कंप्यूटर ये कहता है कि तुम पहले ऐसे दिखते थे, तुमको पूर्ण रूप से बर्बाद कौन किया है? हाय, 2 ने किया है। क्या किया है? 2 ने किया है। समझ में आ गया कि तुम पहले दिखते थे ऐसे और अब दिखते हो ऐसे, तो खराब कौन किया है? 2। कौन? बाइनरी नंबर। कौन? बाइनरी नंबर। और सवाल ये होगा कि अगर 20 से अवस्था ऐसी हो सकती है, 20 से अवस्था ऐसी हो सकती है। पीडीएफ सब डाल दे रहे हैं बाबू, ग्रुप में चेक कर लो। हम फोटो डाल दे रहे हैं, फोटो हम डाल दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? तो सर हम क्या, गुरुजी भोजपुरी में समझाइए। है अब कितना भोजपुरी बोली? अब कितना बोली मैं भोजपुरी? सर मैथ क्या पढ़ा? अरे गधा, मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बाइनरी नंबर पढ़ा रहे हैं। बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर का छोटा सा क्लास में दे रहा हूँ, आगे मैं पढ़ाऊँगा, आगे कैसे यह काम करेगा। आगे ये बाइनरी सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं। बड़ी मार खाई गधा, कह रहा है मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। चलो यहाँ बढ़ते हैं। तो अब ये देखो, बस यही एक छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा लंबा नहीं है। जहाँ जहाँ 1 लिखा है वहाँ वहाँ 2 लिख देंगे। जहाँ जहाँ 1, इसको घर पे प्रैक्टिस करिएगा, घर पे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। जहाँ जहाँ 1 लिखा है वहाँ वहाँ 2 लिख देंगे, बस कुछ ना करना है। जहाँ जहाँ 1 लिखा है वहाँ वहाँ 2 कर देंगे, बस। जहाँ जहाँ
1 लिखा है वहाँ 2 कर देंगे, सिंपल। जहाँ जहाँ 1 वहाँ 2, 0 को छोड़ दो, 0 को ना टच करना, 0 को टच ही नहीं करना, छोड़ दो उसको, जा 1। अब बिचवा में प्लस कर दो। इसका 2 का पावर है तो EU का पावर करेंगे, इसका भी 2 का पावर करेंगे, इसका भी 2 का पावर, सॉरी गलती हो गया, इसका 2 का पावर नहीं करेंगे, इसका 2 का पावर हम नहीं करेंगे, इसका हम 2 का पावर नहीं करेंगे, इसका 2 का पावर नहीं करेंगे। पावर कब करेंगे, देखो 1 2 3 4, इसका पावर करेंगे 4, 1 2 2। अब सुनो ध्यान से, 1 के नीचे जो 2 हमने लिखा है, 1 के नीचे जो 2 लिखा है उसके आगे वाली वैल्यू को काउंट करेंगे, उसके आगे वाली वैल्यू को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 1 2 3 4, कितना आया 4, कितना आया 4, तो इसका 2 का पावर कर देंगे 4। क्लियर है, सुनो। अब फिर एक और 2 है, 1 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका पावर 2 का पावर 4 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, क्या हो गया 16। बुद्धि काम किया, बुद्धि काम किया मैंने, कैसे किया। अब फिर प्लस करेंगे, अब 2 का पावर 2 है, 2 दूनी 4, 16 4 20। अगर आप सही किए होंगे यह, तो आपको यह एग्जीक्यूट 20 आपको देखने को मिल जाएगा, एग्जीक्यूट 20 आपको देखने को मिल जाएगा। बस यही छोटा सा क्लास था हमारा, एक प्रकार का हमारा क्या था, एक प्रकार का हमारा बाइनरी सिस्टम था। बाइनरी सिस्टम आगे पढ़ाएंगे, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, चिंता ना करो, सब हमारे ऊपर छोड़ दो, सब हम पढ़ाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट सिग्नल पे काम करते हैं। क्लियर हो गया। 1970 में सबसे पहली बार आया था। इसको लाने वाले पीपल, जो बनाने वाले जो इसके पीपल थे वह एक ही थे, चार्ल्स बेबेज, याद रखना, इसीलिए उनको कहा गया है कंप्यूटर का फादर, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के फादर कौन है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चलेंगे आगे, ये मैंने बता दिया। अब चलते हैं पीछे। हमने 2 चैप्टर पढ़ लिया है, एनालॉग और डिजिटल। कोई डाउट्स नहीं होगा उम्मीद करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर मैंने बता दिया, एक बार फिर रिवीजन करवा दे रहा है। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कंटिन्यूअस सिग्नल पे काम करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सिग्नल पे काम करते हैं। अब आते हैं हाइब्रिड पे। अब सुनना ध्यान से, हाइब्रिड क्या होता है हाइब्रिड क्या होता है, चलो इसको देखते हैं। व्हाट इज हाइब्रिड। हाइब्रिड, हेडिंग डालिए हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, हेडिंग आपको देना है हाइब्रिड कंप्यूटर। व्हाट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने के लिए बताएंगे एनालॉग, एनालॉग प्लस डिजिटल इज इक्वल टू हाइब्रिड। एनालॉग प्लस डिजिटल इज इक्वल टू हाइब्रिड कंप्यूटर। सुनना ध्यान से, ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों पे काम करते हैं, एनालॉग और डिजिटल दोनों पे जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। वह एनालॉग पे भी काम करेगा और डिजिटल पे भी काम करेगा। नाउ बोथ सिग्नल वर्किंग इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। सुनना ध्यान से, हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी में आप लिख सकते हो, बहुत आसानी से हिंदी में आप लिख सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो हमारे 2 सिग्नल पे काम करते हैं वह हमारे कहलाते हैं क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर। सिंपल सा डिफिनीशन है। ऐसे कंप्यूटर जो 2 सिग्नल पे काम करते हैं, किस पे काम करते हैं, 2 सिग्नल पे, वही क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। बार बार बोल रहा हूँ, कानवा में ढुक जाएगा ये सब, कब भूलोगे नहीं सब। बात समझ में आ रही है, कब नहीं भूलोगे सब। हमारी लैंग्वेज को याद कर लो। हाइब्रिड कंप्यूटर नाउ वर्किंग बोथ सिग्नल, एनालॉग प्लस डिजिटल इज लाइक हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, सुनो। अब आप गाड़ी आपके पास होगा, गाड़ी में धगधगैले जब पेट्रोल डलवाने जाओगे तो पेट्रोल का जो मशीन होता है, जो तेलवा खींचता है धोके, पहली बात वो खींचता भी है नीचे से, प्रेशर से खींच रहा है, और ऊपर डिजिटल में दिखा दे रहा है। ए भाई हे, वो तो खींचा और खींचने के बाद उसको डिजिटली में ढकेल दिया। 2 सिग्नल पे काम किया, प्लस खींचा प्लस डिजिटल, 2 को काम कर लिया, उसी को कहेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर,
हाइब्रिड कंप्यूटर एक प्रकार के ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो दो सिग्नल पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? दो सिग्नल पे काम करते हैं। सोनू यादव कहाँ? सॉरी जी, कि कहीं सॉरी बोल रहा है, मुंह उदास किया है। हमारे क्लास में सीरियस होके मत आया करो। सीरियस है, सीरियस होके मत आया करो, चिल होके आया करो गधा, एकदम चिल होके आया करो। पहली बात, सीरियस आदमी अस्पताल में मिलता है गधा, ये सीरियस हो जा रहा है सब हमारे ग्रुपों में आके, गैग गधा कहीं क्या। चिल होके आया करो, चिल। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने बताया कि एनालॉग प्लस डिजिटल इज इक्वल टू हाइब्रिड। ऐसे कंप्यूटर जो हमारे एनालॉग और डिजिटल दोनों पे काम करते हैं वह हमारे क्या कहलाते हैं? एक प्रकार के हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, अब सुनो, बहुत जगह यूज किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर, सुनना ध्यान से। आपने कोरोना में देखा होगा, वो बंदूक आया था मापने वाला, वो डिवाइस, वो क्या था? हाइब्रिड कंप्यूटर था। वो पहले आपकी फिजिकल डेटा मापेगा, हमने एनालॉग में बता दिया है। थर्मामीटर टाइप का था वो, थर्मामीटर याद होगा, बंदूक टाइप का था वो, बंदूक टाइप का इजीली जांच किया जाता था। वह क्या है? एक प्रकार का हमारा क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। वो दूर डेटा पे काम कर रहा है, प्लस आपकी बॉडी को फिजिकल डेटा माप रहा है, और प्लस क्या कर रहा है? वो आपको डिजिट में भी पीछे हुआ दिखा दे रहा है। हमारा थर्मामीटर जो अभी हाल में जो नए थर्मामीटर आपको मिले हैं मार्केट में, वो सब क्या है? हाइब्रिड। पुराना वाला हाइब्रिड जो था ना, पुराना वाला जो एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर था, वह क्या था? एक प्रकार का थर्मामीटर, वो था एक्चुअल पारा से जो मापा जाता था। अब सब डिजिटल हो गया, बीपी नापने वाला मशीन डिजिटल आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये सब सारे के सारे क्या हैं? एक प्रकार के हमारे क्या माने जाते हैं? एक प्रकार के हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर माने जाते हैं। हमारी बातें समझ में आ रही हो तो कॉपी पे नोट कर लो। क्या नोट करोगे? ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों पे काम करते हैं, एनालॉग और डिजिटल दोनों पे काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसा नहीं कि जो मैं बताया हूँ वही कंप्यूटर होगा, वही नहीं, वो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं। क्या हो सकता है? एक और हो सकता है, स्मार्ट वॉच। देखना आजकल एक फैशन चलता है स्मार्ट वॉच। सर आप पाइथन, हाँ पाइथन पढ़ाएंगे बाबू, पाइथन पढ़ाएंगे, ऊपर अलग बैच बनाएंगे, इसमें ना पढ़ाएंगे। डीसीए में पाइथन नहीं आता है। पाइथन बहुत मज़ेदार टॉपिक है, उसको हम पढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, लैपटॉप, हाँ एक चीज़ देखो बाबू और बबनी, जो हमको देख रहा है वो टाइपिंग करो सब, टाइपिंग करो सब। टाइपिंग बहुत ज़रूरी है, टाइपिंग बहुत ज़रूरी है, याद रखना। टाइपिंग आप पढ़ लेंगे, बोल लेंगे, लिखना नहीं आता है, गईला काम से, छट गईला, भाग गईला, जा। नहीं टाइपिंग आता है आपको, अगर टाइपिंग आपको नहीं आता है तो याद रखिए कोई कंपनी आपको नहीं रखने वाली है, भगा देगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होता है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री में सबसे ज़्यादा काम आता है आपकी टाइपिंग। टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? लैपटॉप जिन बच्चों के पास नहीं है, याद रखिए, लैपटॉप जिन बच्चों के पास नहीं है, तो एक चीज़ आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं पढ़ने जाते तो पैसा देते 8-9 हज़ार 6 हज़ार, उसी का लैपटॉप खरीद लो ना बाबू, हमार सुग्गा सब खरीद लो, सब लैपटॉप लेके बैठो, सब लेके बैठो सब। हम बताएंगे, लैपटॉप हमारे पास है, कई लैपटॉप यहाँ रखेंगे, यहाँ पे लाएंगे, दिखाएंगे प्रॉपरली, एक एक क्यू हम दिखाएंगे, ठीक है? तो टाइपिंग आप लोग जरूर करिए। होम रो की प्रैक्टिस आप देख पाएंगे, एफ और जे पे उंगली आपको रखना है, ASDF, ए या ए है, SDF, ASDF हो गया, सेमीकोलन LKJ। एफ और जे पे देख पाएंगे ना, याद करने का तरीका हम बता दे रहे हैं, टाइपिंग का सुन लो, याद करने का तरीका हम बता दे रहे हैं। अभी आते हैं इस टॉपिक पे, भूलना नहीं। एफ और जे पे उभरी हुई लाइन मिलेगी, अगर लैपटॉप में हो तो लैपटॉप में देख लेना, कीबोर्ड पे हो तो कीबोर्ड पे देख लेना। कीबोर्ड पे देखना ना, एफ और जे पे उभरी हुई लाइन मिलेगी, छोटी छोटी नीडल्स निकलेगा, पतला सा उभरा हुआ, किसी की पे देखने को नहीं मिलता है। याद हो गया? याद करने का तरीका हमने बता दिया आपसे, याद करने का तरीका हमने बता दिया, ठीक है? तो उस पर उंगली ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, रखेंगे और सहारते आप चले जाएंगे, ASDF सेमीकोलन LKJ, ASDF सेमीकोलन LKJ, ASDF सेमीकोलन LKJ। टाइपिंग ऐसे ही रोज करना है 20 मिनट, सिंपल, ईमानदारी से।
रोज 20 मिनट करना है, रोज 20 मिनट। मैं गारंटी कहूँगा 30 दिन बाद आप खुद कमेंट करोगे सर वेल। हिंदी को हम बताएंगे, मंगल फॉन्ट हम पढ़ाते हैं। अमूमन हमारे यहाँ जितने भी ऑफलाइन में आते हैं मंगल फॉन्ट आते हैं, तो मंगल फॉन्ट आपको हम पढ़ाएंगे। फिलहाल चलेंगे आगे। सर हम क्लास 11 में है बाबू, 10 के बाद कोई लड़का पढ़ सकता है हमसे, 10 के बाद कोई लड़का पढ़ सकता है। क्लास 9th में है वो भी पढ़ सकता है। बात समझ, आज छोटका लड़कन सबको पढ़ाया जा रहा है नर्सरी में, गधा CBSE पैटर्न में। चलो 10 में 11 में हो बाबू, हम पढ़ लिए आपका कमेंट। सर हम 11 में हैं, क्या हम लैपटॉप नहीं पढ़ पाए? 11 में बाबू आप पढ़ सकते हो, इजीली पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो हाइब्रिड कंप्यूटर पता चल गया। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो बोथ सिग्नल पे काम करते हैं, एनालॉग और डिजिटल दोनों पे काम करता है। वो कंप्यूटर आजकल जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं ना, जितने भी, जैसे मोबाइल, आईफोन एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर। देखना वो टेम्परेचर भी आपका भांप लेता है। एंड्रॉयड शायद ना भांप पाए, एंड्रॉयड नहीं भांप पाएगा, आईफोन इजीली भांप लेगा। स्मार्ट वॉच, हमारा बीपी मशीन, बीपी मापने वाला मशीन, थर्मोमीटर, पेट्रोल पंप, ऑल टाइप ऑफ डिवाइसेस जो हमारी बॉडी को मेजरमेंट कर सकता है। पता, मेडिकल सेक्टर सबसे ज़्यादा हाइब्रिड का यूज करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में ICU के अंदर जो टीबिया लगा रहता है, देखे हो वो क्या है? एक प्रकार का हाइब्रिड। जीवन में नहीं भूलोगे सब हाइब्रिड क्या होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर नाउ वर्किंग बोथ सिग्नल। क्या होता है? बोथ सिग्नल। सर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं? अरे एकदम कर सकते हो, पेपर में आता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल आप पढ़ रहे हैं ना, जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल, सारा का सारा पेपर वाइज 40% से 30% उठा के ढकल दे रहा है कंप्यूटर। ले पढ़, जितना बच्चे हैं सब नहीं कंपटीशन वाले सब पढ़ सकते हैं, ये सब पढ़ सकते हैं। हम O लेवल का कंटेंट आपको दे रहे हैं, याद रखना। चलो मैंने बता दिया, हमारा चैप्टर खत्म हो गया कैलकुलेशन। हमने कैलकुलेशन बड़ा मज़ेदार टॉपिक से पढ़ा कि एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर मैंने बता दिया कि हाइब्रिड क्या होता है। पैकॉर्ड बेल नाम से एक पीपल थे, क्या थे? पैकॉर्ड बेल। 1961 में हाइब्रिड कंप्यूटर, 1961 में हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाया। लिख सकते हैं पैकाड, प एक मंत्रा पै, कप आक मंत्रा का, और डमरू और ड, पैकार्ड बैल नहीं कहता, बेल। पैकार्ड बेल 1961 1961 में हाइब्रिड कंप्यूटर को पहली बार मार्केट में लाए। ठीक है, तो ये इस चीज को आप यहाँ पे याद रखेंगे। अब चलेंगे साइज के बेस पे। चलो रेडी, हेडिंग नेक्स्ट डालिए साइज। हेडिंग आपको देना है साइज। साइज के अंतर्गत जो कंप्यूटर आता है जिसका नाम होगा एम्बेडेड कंप्यूटर। चलिए पहला ऑप्शन में पढ़ता हूँ, साइज। हेडिंग डालेंगे साइज, SIZE। साइज का मतलब होता है आकार। क्या होता है? आकार। क्या होता है? आकार। साइज का मतलब क्या होता है? आकार। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है? एम्बेडेड का सर नया क्या है? और क्या लिख रहे हैं सब जी? सर डार्क वेब के बारे में बताएंगे। ये बाबू डार्क वेब का चैप्टर आगे पढ़ाएंगे, इसमें नहीं आता है, इसमें नहीं आता ये सब। चलो बुलियन अलजेब्रा 30, हाँ 30 का निकालो, 30 का निकालो, 40 का निकालो, सबका निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। चलो कोई भी लड़का पढ़ सकता है बाबू, क्लास 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन, बुढ़ा बुढ़ी सब कोई पढ़ सकता है। हाँ दादा दादी बुढ़वा पुरानियन जवानकन सब पढ़ सकते हैं। बस सिंपल, कोई भी पढ़ सकता है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। अरे कौन रो रहा है? सर क्लास 11 में है, मैं क्या लैपटॉप लेना चाहते हैं? हे बाबू i3 लेना, क्या लेना? i3 लोगे सारा काम हो जाएगा। i3 अमूमन 8 से 9 हज़ार रुपये में आपका पड़ जाएगा सेकेंड हैंड। अब पता नहीं बेटा आप लोग कहाँ से हमसे बात कर रहे हैं, मैं सबका कमेंट तो देख ही रहा हूँ। आप जहाँ हो नियर अबाउट में फाइंड आउट आप कर सकते हैं। गोरखपुर में है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे कहाँ लैपटॉप मिलेगा। गोरखपुर से अगर आप लोग हैं लैपटॉप बताएगा, हम बता देंगे, बहुत कम अमाउंट में वो दे देंगे आप लोग को। हमने ऐसे ही बोल रखा कि हमारे सेंटर के बच्चन से 1 रुपया अधिक मत लीजिएगा,
ऑर्गेनिक अमाउंट में आप लैपटॉप उन सबको दीजिएगा, प्लस वो गारंटी वारंटी सब वो देते हैं, ठीक है। बढ़िया लैपटॉप मिल जाएगा, गारंटी हमारी रहेगी बाबू, ख़राब नहीं होगा लैपटॉप वो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर को एक और नाम से बोलते हैं सिंगल चिप, सिंगल चिप कंप्यूटर, सिंगल चिप कंप्यूटर, दो नाम से उसको पुकारा जाता है। सुनो ध्यान से, अभी ये नया मेथड ऐड किए। हमारा जो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, ऐसे कंप्यूटर जो सिंगल चिप पे काम करते हैं, वही हमारे कहलाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। लिख लो, हेडिंग डालो, एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं, सर एक बार सारा चैप्टर का नाम लिख दीजिए सर, एक बार सारा चैप्टर का नाम लिख दीजिए सर, एक बार। अरे गाधा है, लिखे नहीं थे पहले लेक्चर में, सब लिखे थे, क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, सब लिखे थे। चलो यहाँ ध्यान दो, सर मेरा लैपटॉप में तो सेम भी उठा हुआ है, क्या लिखा है सर, पता ना क्या लिखा है गधाई। सर मैंने एडीसीए किया है, एडीसीए कर लिए हो, तब हमारे बैच में क्या करने के लिए आ गए तुम। नीरज कुमार, सर मैंने एडीसीए किया हुआ है, नया कंटेंट मिल रहा है यहाँ पे, नया कंटेंट मिल रहा है बाबू, यहाँ नया कंटेंट हम देंगे, सब नया कंटेंट। बात समझ में आ रही है? चलो यहाँ पे, तो एम्बेडेड कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सिंगल चिप पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? सिंगल चिप पे काम करते हैं। सिंगल चिप कहने का मतलब जो एक टाइम में जो एक ही काम करे है, सुनो ना, एक टाइम में जो एक ही काम करता है उसी को कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। सुन लो, बड़ा ध्यान से बता रहे हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एक टाइम में एक ही काम करता है। हाँ, कॉपी पे लिख लो, अभी बताएंगे कहाँ कहाँ यूज होता है, सब बताएंगे, डोंट वरी, चिंता ना करो, जीवन में नहीं भूलोगे सब। एम्बेडेड कंप्यूटर नाउ वर्किंग सिंगल चिप इज कॉल्ड एम्बेडेड कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो सिंगल चिप पे काम करते हैं वह क्या कहलाते हैं? एक प्रकार के एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं, मतलब सिंगल टास्क। ऐसे कंप्यूटर जो सिंगल टास्क करते हैं, एक और डेफिनेशन हो सकता है, ऐसे कंप्यूटर जो सिंगल टास्क करते हैं वह क्या कहलाते हैं? एक प्रकार के हमारे एम्बेडेड कहलाते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? चलो, इसका एग्जाम्पल हो सकता है वाईफाई। क्या हो सकता है? वाईफाई। वाईफाई इट मीन्स वायरलेस फाइडेलिटी। फुल फॉर्म भी लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। एगो प्रचार आता था ना, धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, तो यहाँ भी लिखते जाओ, लिखते जाओ। चलो यहाँ पे बीच में रैमिंग का भी चालू कर देते हैं, क्या करें, बोरिंग ना करें आपको। वाईफाई और लाईफाई, एक नया टेक्नोलॉजी आया है, लाईफाई। क्या नाम है? लाईफाई। लाईफाई का मतलब होता है लाइट फाइडेलिटी। क्या आता है? लाइट फाइडेलिटी। उसके बाद आता है जीपीएस। जीपीएस सब फुल फॉर्म लिखते जाना बाबू। एम्बेडेड का एग्जांपल हम बता रहे हैं। जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसी को कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आगे बढ़ेंगे। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन और ETC। अब सुनना ध्यान से, ऐसे कंप्यूटर जो हमारे सिंगल चिप पे काम करते हैं वह क्या कहलाते हैं? एक प्रकार के हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे वाईफाई, वाईफाई को आगे पढ़ाएंगे इंटरनेट में लाया कौन, बस अभी एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिए। वाईफाई इट मीन्स वायरलेस फाइडेलिटी, लाईफाई इट मीन्स लाइट फाइडेलिटी, और जीपीएस इट मीन्स ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसको आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं? लोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लोकेशन कहते हैं। सुनना